ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इनमें से बहुत सारे तारों के पास ग्रह भी हैं जो उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? ब्रह्मांड के इतने विशाल आकार को देखते हुए स्टैटिस्टिकली ये संभव है कि कहीं और भी जीवन हो। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंट लाइफ होगी, और अगर हाँ तो क्या उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों को उत्सुक कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बहुत ही गहरे सवाल खड़े करती है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी हैं जो उन्हीं तारों को देख रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए एलियन जीवन की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह एक ऐसे ब्रह्मांड में अर्थ और कनेक्शन की तलाश है जो अक्सर इंडिफरेंट और ठंडा लग सकता है। वैज्ञानिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिलने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक टूल है ड्रेक समीकरण। खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक द्वारा विकसित यह हमारी आकाश गंगा में डिटेक्टेबल सभ्यताओं की संख्या की गणना करता है। यह स्टार फॉर्मेशन की दर, ग्रहों वाले तारों के अंश और उन ग्रहों पर जीवन विकसित होने की संभावना जैसे कारकों पर विचार करता है। हालांकि भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी द्वारा प्रस्तावित फर्मी विरोधाभास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है। ये सीधे पूछता है, सब लोग कहां हैं? अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है तो हम अभी तक किसी से क्यों नहीं मिले हैं? ये विरोधाभास इंटरस्टेलर ट्रैवल की चुनौतियों और इस संभावना पर प्रकाश डालता है कि उन्नत सभ्यताएं इंटरस्टेलर संपर्क हासिल करने से पहले खुद को नष्ट कर सकती हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज ने लोगों की कल्पना को भी जागृत किया है, जिससे कई यूएफओ साइटिंग्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आई हैं। ऐसी ही एक चर्चित घटना 1947 की रोसवेल की घटना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक दुर्घटनाग्रस्त मौसम गुब्बारे के रूप में समझाया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह एक गिरा हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट था। इस आग में घी डालने का काम करता है एरिया 51, जो नेवादा में एक अति गोपनीय सैन्य अड्डा है। अफवाहें फैलती रहती हैं कि सरकार वहां रिकवर्ड एलियन टेक्नोलॉजी और यहां तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों को भी रखे हुए है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एरिया 51 को लेकर गोपनीयता अटकलों और इंट्रिग को हवा देती रहती है। निश्चित प्रमाण के अभाव के बावजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने की तलाश जारी है। SET इंस्टीट्यूट या सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस रेडियो सिग्नल या टेक्नोलॉजिकल सभ्यताओं के अन्य संकेतों के लिए ब्रह्मांड को स्कैन करता है। किसी अन्य ग्रह पर सबसे सरल जीवन रूप की खोज भी जीव विज्ञान और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगी। तब तक यह सवाल बना हुआ है, क्या हम अकेले हैं? हो सकता है कि उत्तर न केवल बाहर देखने में बल्कि अंदर देखने में भी हो। अपने ग्रह और खुद का अध्ययन करके हम कहीं और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों और एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में एक बुद्धिमान प्रजाति होने के साथ आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज अंततः हमारी अपनी मानवता, हमारी जिज्ञासा और हमारी स्थायी आशा का प्रतिबिंब है कि हम अकेले नहीं हैं।